आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान समूह से संबंधित न हो, यानी कि जो सबसे अलग हो। तो थॉमस एडिसन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ये सभी क्या है? साइंटिस्ट हैं, लेकिन विराट कोहली क्या है? एक प्लेयर है। ठीक है, एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को चुनें जहाँ पर टी है। जो टी है उसका क्या दे रखा है? वाटर इमेज है। वी का भी वाटर इमेज है और ए का भी वाटर इमेज है। ठीक है, ए का क्या है? ये वाटर इमेज है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है? ए का वाटर इमेज है, लेकिन एन जो है वो एज इट इज रख दिया। तो यहाँ पर क्या है? ये सबसे अलग है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 720 रुपये को ए बी सी डी ई के बीच में बांटा जाना है। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समानांतर श्रेणी में थी। ठीक है, आरोही क्रम यानी कि पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, ज़्यादा, आखिरी में सबसे ज़्यादा। तो समांतर श्रेणी में, ठीक है, ए पी सीरीज में थी। ए को ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुई, तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? यहाँ पर लिखते हैं हम ए बी सी डी और ई। मैं मानता हूँ कि ए को एक्स रुपये मिले, तो इसको क्या मिले होंगे? इसको क्या? एक्स प्लस, मैं मानता हूँ कि ए को एक्स रुपये मिले, तो बी को मान लिया एक्स प्लस 10 मिले। सी को मान लो कि सी को मिले एक्स प्लस 20 और डी को मिले एक्स प्लस 30। ठीक है, और ई को मानता हूँ कि एक्स प्लस 40। अभी कह रहा है कि ई को ए से 40 पे अधिक मिले, ई को जो है ए से 40 पे अधिक मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए को जो है ई को ए से 40 पे अधिक है, सही है। तब इनका जोड़ करते हैं तो क्या आएगा? 5x प्लस 100, 10 20 30, 30 30 60, 40, 100। तो इक्वल टू कितना है? 720 रुपये तो है। ठीक है, और अब क्या होगा? 5x इजिकल टू कितना जाएगा? 5x इजिकल टू आ जाएगा 620। ठीक है, 620, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 520, 124। ठीक है, अब कह रहा है कि b को कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी? b को कितनी थी? x प्लस 10, x की वैल्यू 124 है, तो इसमें 10 और जोड़ दो, 134 विल बी राइट आंसर। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते हैं। निर्मित मोबाइल की फ़ोन की कुल संख्या है 12,40,000 है। यानी कि पाई चार्ट दे दिया है, जो कंपनियों का नाम है ABC, XYZ, PQR, DF और LMN। ये क्या कंपनी है जो फ़ोन बनाती हैं? ठीक है, फ़ोन की कुल संख्या है 12,40,000। अब देखो 28 और 12 40, 38 70, 70 और 25 5 30, 70 30, 100%, यानी कि 100% टोटल फ़ोन बनाए। 100% बराबर है 12,40,000 की। ठीक है, 12,40,000 फ़ोन के बराबर है। अब कह रहा है कि कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए? LMN कंपनी के द्वारा 30%, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 12,40,000। ठीक है, अपन में 100%। अब 100% की दो से कट गई, यानी कि 12,400, 1% की वैल्यू है। अब कह रहा है कि LMN कंपनी तो 30% फ़ोन बनाते हैं, तो 1% की वैल्यू 12,400 है। 30% की वैल्यू गुणा कर देंगे 30%, ये कितना जाएगा? ये जाएगा यह आ जाएगा 3,72,000। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खासता में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। भार में, द्रव्यमान में, आकृति में, तो किसमें? चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाते हैं? तो ये सबको पता है, गर्भाशय में समाविष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है? तो क्या है इसका आयरन का, ठीक है। आयरन का जो है रासायनिक प्रतीक जो है सिंबल है वो लैटिन से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are given by 1 2 -4 3 और 4 1, ठीक है। इसकी क्या दे दी, वर्टिसेस दे दी, ठीक। ये दे दी वर्टिसेस, यानी एक्स वाई जेड। एक्स वर्टिसेस हैं, एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 2, वाई जो है वाई के कोऑर्डिनेट क्या है -4 और -3, और जेड के कोऑर्डिनेट है 4 और 1, ठीक है। यहाँ पर चलो ए बी सी नाम ले लेते हैं इस ट्रायंगल का, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट है 1 2, बी कोऑर्डिनेट है -4 -3 और सी कोऑर्डिनेट है 4 1, ठीक। अभी कहते हो ये मान लो x1, ठीक है, और ये है y2, सॉरी y1, x1 y1, और ये मान लो x2 है और ये है y2 है, ठीक है। और ये है x3 और ये है y3। इसके फार्मूला होता है जिसके एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का, जिस यदि उसके वर्टिसेस दिए हों तो वो फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। इस फार्मूले में यदि हम वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका एरिया आएगा 10 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है तो इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सत्यव्रत का अध्ययन किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि दो इनलेट पाइप ए और बी खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले, यानी टंकी मान लो किसी टाइम पर भरी गई होगी लेकिन उससे 3 घंटे पहले पाइप ओ एक ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने से घंटे लगे, यानी कितना समय लगा उसको टंकी को भरने में? तो जैसे ए भरता है 22 घंटे में और बी भरता है 33 घंटे में, और यदि हम इसको टंकी की वॉल्यूम निकालें तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 66, यानी टंकी मान लिया हमने 66 लीटर की टंकी थी। अब ए जो है इस टंकी को 22 घंटे में भर देता है, और टंकी है 66 लीटर की, 66 लीटर की, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी डाला इसने, 3 लीटर। वहीं बी 33 घंटों में 66 लीटर पानी डालता है तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी डालेगा, 2 लीटर पानी डालेगा। बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालेगा और ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा। अब कह रहा है कि टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया, यानी कि 3 जो घंटे हैं वो लास्ट के जो 3 घंटे वो बी ने काम किया, ये तो बंद था, यानी बी ने 3 घंटे में कितना पानी डाला, 1 घंटे में डालता है बी 2 लीटर, तो 3 घंटे में 6 लीटर पानी डाल दिया होगा, यानी कि 6 लीटर पानी लास्ट के 3 घंटे में बी ने डाला क्योंकि ये तो बंद था। तो जो बचा 60 लीटर पानी बचा, 66 में से 66 लीटर टंकी थी, 6 लीटर पानी बी ने डाल दिया लास्ट में 3 घंटे में। तो 60 लीटर पानी डाला, वो किसने डाला, वो पहले बंद नहीं बंद था, लास्ट के 3 घंटे पहले ही तो बी को बंद ए को बंद किया था, तो पहले तो दोनों लाइन चल रहे थे, तो ए और बी दोनों डाला 60 लीटर पानी। ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों 3 और 2 5 लीटर पानी डालते हैं 1 घंटे में। तो 60 लीटर पानी जो है वो कितने घंटों में डाला हुआ, 5 लीटर पानी डालता है, 60 लीटर पानी डालता है, 60 लीटर पानी डालता है डाला, और ये दोनों 5 लीटर पानी 1 घंटे में डालते हैं तो कितने घंटे लगे होंगे, 12 घंटे लगे होंगे 60 लीटर पानी को डालने में, दोनों नालों द्वारा। तो 12 घंटा इन दोनों ने काम किया और अकेले बी ने 3 घंटे, तो कितने घंटे लगे, 15 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। कथन है, स्टेटमेंट है सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। मैं बता दूँ सभी पंखुड़ी, पी को डिनोट, पंखुड़ियों को जो है पी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं, फूल हैं, ठीक है। और फूल को मैं फ्लावर से, ठीक, एफ से। सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं जी, यहाँ पर सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं, पीली हैं, येलो, ठीक है, सॉरी
सभी पंखुड़ियाँ क्या है, येलो हैं, ठीक है, पीली हैं। सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं, सभी पीले क्या हैं, फूल हैं। तो डायग्राम ऐसे बन जाएगा, बनेगा डायग्राम। सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं और फ्लावर हैं, यानी कि सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ येलो थी, और कह रहा है सभी पीले जो हैं, येलो जो हैं वो है फ्लावर, ठीक है। ये इसका डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन जो है इसका, कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले थोड़ी हैं, सभी पीले फूल हैं। गलत, क्योंकि जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो केवल सम वाला ही ठीक होता है, ठीक। तो ये गलत तो रॉन्ग होगा। सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले, ये येलो का है, देखो जो है ये भाग येलो का है। और कह रहा है कि सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी येलो पंखुड़ियाँ थोड़ी हैं, सभी पंखुड़ियाँ येलो हैं, तो ये भी रॉन्ग, यानी कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, यानी कि नन फॉलो, यानी कि कोई भी निष्कर्ष जो है फॉलो नहीं करता, अनुसरण नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह घोड़ा बंदर बाघ निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें, क्योंकि वेन डायग्राम बनाना है। अब घोड़ा जो है हॉर्स है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि भाई बंदर है, बंदर भी अलग है, ठीक है, मंकी। और टाइगर जो है वो भी अलग है, बाघ, तीनों अलग हैं, तो डायग्राम क्या जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब कह रहा है कि ए सी बी का मान क्या है, एंगल जो है ए सी बी, ये कोई सर्कल है बना रखा है इसने, और ये एंगल है सी ए सी बी, ठीक है। और ये एंगल है सी सर्कल में, डी जो है एंगल है, ये सी एंगल है, ठीक है। सी एंगल दे दिया इसने एक्स, ए सी बी एक्स एंगल है, यानी ए सी बी का मान बताना है, एक्स का मान बताना है, ठीक है। और इसमें पहले में ये दिया, फिगर दी, दूसरे में क्या दिया, डी का मान दे दिया इसने 60, डी का मान दे दिया इसने 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता होगा सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि एक ही जीवा पर, एक और है इसी, एक ही जीवा पर जो बने कोण, सर्कमफ्रेंस में बने कोण सभी बराबर होते हैं, यानी कि सी भी 60 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले ये देखते हैं कि एक ऑप्शन से क्या हमारा उत्तर आ रहा है, तो हमने देखा कि इस फिगर से हम उत्तर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, यानी एक से हम केवल हमें एक से हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, तो हम दूसरे से जाएंगे। केवल दो से हम दे सकते हैं, केवल हम दो से भी आंसर नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि हमें फिगर का ही नहीं पता, तो हम दो से कहाँ ए सी बी है कहाँ, तो हम इस दो से भी नहीं दे सकते, तो हम दोनों को मिला कर दे सकते हैं, हाँ, फिगर को और इस ऑप्शन को हम तो यदि दोनों मिला कर देखें तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे इसका आंसर जो होगा वो होगा एक और दो दोनों ही पर्याप्त है, यानी कि हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे, एक और दो दोनों ही पर्याप्त हैं इसका आंसर देने के लिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो स्वराज से स्वराज पहल की शुरुआत की थी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि हम फ्रैक्शन में बताने हैं कौन सी, इन दोनों फ्रैक्शन को बीच कौन सा सिंबल आएगा। तो एक फ्रैक्शन है 9/16 एंड दूसरी फ्रैक्शन है 13/24। तो आपको पता होगा जब फ्रैक्शन में हमें पता करना हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 24 को जो है गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 36, 3 2 18 3 की तो 16। अगर हम इसका 16 और 13 गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 208। अब आप बताओ 208 बड़ा है या 216, तो हम कहेंगे 216, यानी 216 किसके लिए, किसके ऊपर है, 9/16, यानी कि 9/16 फ्रैक्शन जो है बड़ी होगी, इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, तो ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अजम्पशन का, नीचे दी गई कथन में कौन सी अवधारणा, यानी कि अजम्पशन अंतर्निहित है। अजम्पशन यानी कि कोई काम करना किया हो यदि आपने, तो आपके उस काम को करने से पहले आपके मन में क्या था, उसे हम अवधारणा कहते हैं, यानी कि क्या धारणा थी उसके प्रति। तो कथन है, छात्र ए ने छात्र दो से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। छात्र ए ने छात्र दो से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। उसने ऐसा क्यों कहा होगा, सोचो उसके मन में ऐसा कहने से पहले क्या उसके मन में चल रहा था। तो उसके मन में यही चल रहा था, भाई क्यों उसने मांगा, उसने उसके नोट्स क्यों मांगे, क्योंकि उसने नोट कंप्लीट कर रखे होंगे, या फिर और कुछ क्या हो सकता है। तो यह हम देखेंगे अवधारणा के अंदर, ठीक है। तो इसमें है पहले जो है एजम्पशन,
वो है कि छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल, छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, तभी तो ए मांग रहा है उससे, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। पढ़ने के लिए चाहिए नहीं कि उसने तैयार कर रखे जब भी पढ़ेगा, खाली वो नोट्स को क्या करेगा लेके। छात्र दूसरा है, ये सही है बिल्कुल। छात्र एक उसकी समझ को स्थापित करना चाहता है। उसकी समझ को स्थापित करना चाहता है, ये क्या मतलब? वो खुद पढ़ने के लिए ले रहा है या उसकी समझ थोड़ी सत्यापित करना चाहता है? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल एक ही अंतर्निहित है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सभी को आता है। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है a माइनस बी की क्यूब। ये क्वेश्चन जो है b माइनस सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, b माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब अपॉन 3 इंटू में a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए का उपरोक्त व्यंजक का मान क्या होगा? इसकी स्पेल बतानी है। तो आपको देखो, आप ये मानकर चलो कि हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो, ये फार्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक तो ये फार्मूला होता है, और एक फार्मूला और होता है इसके, जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखना, अगर मैं ये कहूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारा मान, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो है जीरो हो जाए, मैं कह दूँ एक्स को जोड़े वाई प्लस जेड, इसकी इसका वैल्यू जब जीरो हो तो इसके इंटू में है, तो ये सब जीरो, यानी कि इसके बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। तो जब ये इसकी वैल्यू पूछूँ आपसे तो ये क्या हो जाएगा? ये सब में नेगेटिव में है, यानी कि ये बदल जाएगा तो प्लस में, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। 3xyz कब? अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो, तो इसमें यही कंडीशन लगेगी कि इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। देखो कैसे, देखो अगर मैं कहूँ a माइनस बी, यहाँ पर जो है ये एक जो टर्म है ये x है, ठीक है, ये क्या है? x। अगर मैं कहूँ b माइनस सी, ये y है, और अगर मैंने कहूँ c माइनस ए, ये जो है z है। तो देखो अब x प्लस वाई प्लस जेड क्या मान जीरो आना चाहिए? ठीक है, देखो a माइनस बी, तो y क्या है? b माइनस सी, जेड क्या है? c माइनस ए। देखो a नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, b नेगेटिव b पॉजिटिव कट गया, c नेगेटिव c पॉजिटिव कट गया, यानी क्या आएगा? जीरो। इनमें कैसे करता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आता है तो इसका क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ गए तो इज इक्वल टू सारा जीरो, यानी क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, यानी कि उसके ऊपर का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि ये किसके बाद जो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी मैं जगह रख सकता हूँ 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस इंटू जेड, यानी कि एक्स का क्या है हमारे पास? ए माइनस बी इंटू में बी माइनस सी और इंटू सी माइनस में ए, और अपोन में क्या है? यही है, अपोन में सब यही है, कट जाएगा, एक आंसर आएगा, एक ही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये साइंस का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन एंड विद द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हेन द व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड? जिसका आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए एक सीरीज है, न्यू श्रृंखला का अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, यह है CDFI। तो यहाँ पर जो C है, C कितने बार आता है? 3 नंबर पर, D 4 पर, F 6 पर, I 9 पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 से 4 यानी कि +1 ऐड किए, +2 ऐड किए, +3 ऐड किए, या +4 ऐड हो जाएगा, यानी कि 9 + 4
13 में क्या आता है, 13 पे क्या आता है बताओ। एल कितना है 12 पर, एम है 13 पर, तो एम आ जाएगा, एम इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें बताना है कि कौन सा फिगर इसके बिल्कुल रिजेंबल है, नहीं क्लोज है इसके, ऐसा ही दिखाई देता है। तो यही ऑप्शन है इसका सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसका जो है इसमें बताना था किसको जो इसका क्लोज दिखता हो, बिल्कुल क्लोज हो इसके, इसका जैसा ही रिजेंबल हो, ये जैसे दिखाई दे, तो इसका ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ऊपर से चौड़ा है, नीचे से बीड़ा है, यहाँ पर ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, यही सही होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है, इस क्वेश्चन में एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इन्हें कह रहा है कि एक पेन को 144 में बेच दिया तो अनुराग को जो है क्रय मूल्य पर 1/7 कहनी होती है। यानी फ्रैक्शन दे दी इसने पहले ही 1/7, यानी कि 7 क्या है, सीपी है, और ये क्या है, क्योंकि हानि का प्रतिशत है, हानि की फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर क्या है, ये लॉस है। ठीक है, तो यानी कि 7 का जो सीपी होता है, एक को लॉस हुआ, तो कितना एसपी, कितना है 6 का एसपी है, तो 6 में बेचा है, लेकिन ये कह रहा है कि 144 रुपये में, यानी हमारा जो 6 यूनिट है वो 144 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट 144/6, यानी कि 24 के बराबर। ठीक है, 24 रुपये के बराबर, यानी कि हमारा जो 7 सीपी था, तो 7 कितने बराबर, 7 हो जाएगा 24 × 7, यानी कि ये आ जाएगा 168। यानी ये है 100 सीपी कितना है हमारा, सीपी हमारा है अब, सीपी आ गया 168, 168 हमारा सीपी है। ठीक है, एक पेन का जो है 168 जो है सीपी है। अब कह रहा है यदि पेन को 189 में बेचा जाता है, एसपी कब कह रहा है 189, 189 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। अंतर कितने का देखो इसमें, 21 का निकालेगा, 21 में सीपी 168 इंटू में 100। ठीक है, इंटू में क्या आएगा 100, इंटू में 100। अब क्या है, ये क्या है, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 7 1 7 और 7 8 56। अब ये गया 1/8 फ्रैक्शन आ गया, यानी कि 12.5% है। ठीक है, 12% ये आ गया, इसका आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, HCF ऑफ द 2/3 8/9 10/27 32/81। इसका HCF निकालना था। HCF जो फ्रैक्शन का HCF निकालने के लिए कहे, तो फ्रैक्शन का HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले का HCF, नीचे वाला का LCM, बस ये चीज़ कर दो, इसका HCF निकलेगा। कि जहाँ पर जो है न्यूमरेटर का HCF निकालो और डिनोमिनेटर जो है इसका LCM निकालो, और इसका ये आएगा 2/81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, कथन और निष्कर्ष का। कुछ धातुएं लोहा है, कुछ धातुएं जो है लोहा है, यानी कि मैं कह दूँ मेटल, सम मेटल आर आयरन, यानी कि लोहा। ठीक है, ठीक है, Fe। ठीक है, लोहा। अब कह रहा है कुछ जो है, कुछ लोहा भारी धातु है, कुछ लोहा क्या है, भारी धातु है, यानी कि भारी से लिख दिया। ठीक है, भारी धातु है, कुछ लोहा भारी होता है, सभी लोहे धातु हैं। अब हम इसका देख रहे हैं पहला, कि सभी लोहा जो है वो धातु हैं, सभी कहाँ हैं भाई, कुछ ही तो है, कुछ ही लोहा धातु हैं, ठीक है, से गलत। सभी भारी धातु हैं, अरे भारी है और धातु ये हैं, तो सभी भारी धातु हैं, सभी भारी कहाँ हैं, सम ही तो है, ये सम ही तो है, सम, ये रहा सम भारी ही तो धातु है। तो यह क्या, ये भी रॉन्ग होगा, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये है कि कौन सा वेन आ रहा है कि उनके बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अब देखो, वेल है, जहाज है, महासागर। आपको पता है कि वेल जो मछली है वो, और जहाज तो कभी एक हो ही नहीं सकती, यानी कि ये तो अलग है जहाज, लेकिन ये दोनों कहाँ रहते हैं, महासागर में। ठीक है, सागर महासागर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर यही ऑप्शन है 2, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है या अमोनियम क्लोराइड है? तो इसका क्या आएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH3Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो क्या है? कोडेकनल। ठीक है, कोडेकनल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? देखो, सदनों में बात करें हम भारतीय संसद की, एक तो है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो राज्यसभा है उच्च सदन, ठीक है, उच्चतम सदन जो है, जो उच्च सदन। ये लोकसभा है जो है निम्न सदन है, निचला सदन है। ठीक है, तो राज्यसभा इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या कौन से कथन आवश्यक या पर्याप्त हैं, इनकी पहचान करें। प्रश्न, सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है? ये पूछ रहा है। उनमें से प्रत्येक बराबर भार के हैं, यानी कि सभी में बराबर वजन है। तो कथन है कि पहले 10 डिब्बों में, पहला जो कथन है, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के एक तिहाई भार का 10 kg है। अब हमें तो नहीं पता है कि भाई प्रत्येक डिब्बे में कितना वजन है, उसका हम एक तिहाई निकालें। इससे एक अकेले इस ऑप्शन से हम इसका आंसर को पता नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं। 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। अब अकेले हम इससे भी नहीं कर सकते, यदि हम दोनों को मिलाएं तो उससे हमारा आंसर आ सकता है कि भाई पहले 10 डिब्बों में इतना और 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। इन दोनों से हम आंसर दे सकते हैं। अगर यहाँ समझाऊंगा तो लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम इसका आंसर इन दोनों को मिलाकर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह उत्तराकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है? अब देखना ये है कि ऐसी आकृतियों से मिलकर कौन सा इसमें उत्तराकृतियाँ हैं जिनसे मिलकर बना हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ए ऑप्शन की, तो देखो इसमें क्या है, ये फिगर तो है लेकिन ये फिगर नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, देखो इसमें इस प्रकार है। ठीक है, ये फिगर तो हो गया पहला वाला, और अब छोटे वाला भी इस पर यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों फिगर। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने मोलिक्यूल अणु जो है उपस्थित होते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 10 है, तो 10 मोलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। A type of reproduction in which a part of a plant body develops into a new individual is called vegetative propagation। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेंगे? तो इसमें कैसे करना है कि देखो, यहाँ पर जो है प्लस सिंबल ट्राइंगल से बाहर है लेकिन बड़े वाले सर्कल के अंदर है, यानी जो प्लस सिंबल है। इसमें भी प्लस सिंबल है, छोटे वाले सर्कल के अंदर है, ट्राइंगल से बाहर है लेकिन बड़े वाले सर्कल के अंदर है। इसमें भी ट्राइंगल से बाहर है प्लस का निशान, लेकिन छोटे वाले सर्कल में है लेकिन बड़े सर्कल के अंदर ही है ये दोनों फिगर। अब देखो यहाँ पर ये कैसी फिगर है, ये जो छोटा अंडर वाला जो ये है सर्कल, बड़े सर्कल से बाहर ही गया, गलत। यहाँ पर क्या गया, ट्राइंगल और छोटा सर्कल बाहर गया, गलत। यहाँ पर तो कुछ और बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इसका अगला पद बताना है कि क्या आएगा। देखो यहाँ पर जो है ये, इस फिगर में बताऊँ, देख पहले ये जो ट्राइंगल है, साइडेड ट्राइंगल जो है काले रंग की, ठीक है, ये इस प्रकार है और फिर इसके ऐसे है जो है, ठीक है, ये फिर अगली बार जो है ये खाना इसमें चला गया और यहाँ पर आएगा ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर, अब जो यहाँ पर जो फिगर आएगी उसमें क्या होगा, ये जो ऐसी फिगर है यहाँ पर आएगी भाई, ये चलते रहे लेकिन फिर अगली 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 ऐसे घूमता रहा है। ठीक है, अगली फिर अगली ऐसे, फिर इस खाने में थी, फिर इस खाने में गई, फिर इस खाने में गई, फिर इस खाने में। ठीक है, इस प्रकार। तो अब जो है
यही जो फिर गया है काला रंग का जो ट्रायंगल है वो क्या ऊपर होगी, इस खाने में, यानी कि कौन सा खाना बनना चाहिए, 1 2 3 4th खाने में बनना चाहिए, यानी कैसे खाना बनाना था ना, पहले इसमें थी, फिर इसमें आई, फिर इसमें आई, अब इसमें होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक, किस में होना चाहिए, इसमें। तो सभी ऑप्शन में, इसमें भी इसमें है, इसमें भी इसमें है, इसमें भी इसमें, इसमें इसमें, सभी में इसी में है। तो अब हम देखेंगे कि भाई, अच्छा अभी जो है इसके साइड में जो डंडे हैं, जैसे ये है सर, ये साइड जैसे ट्रायंगल है, इसके साथ पहले ऐसे डंडे थे, फिर जब अगली खाने में गई तो जब ट्रायंगल ऐसे हो गए, लेकिन जो ये है ये ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब ऐसे इसके अब की बार ऐसे पाएंगे इस खाने में, तो इसमें वैसे हैं, इसमें ऐसे हैं, इसमें कैसे हैं, ऐसे बड़े बड़े गलत, इसमें ऐसे हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, पहले वाला तो कट गया। अब क्या है, यहाँ पर देखो, दो प्लस के निशान थे, दो माइनस के थे, जब ये यहाँ पर खिसका तो ये यहाँ पर खिसका, लेकिन क्या हुआ, दो प्लस की जगह एक प्लस हुआ। अब क्या हुआ, ये यहाँ पर आया तो ये प्लस निशान यहाँ पर आएगा, लेकिन दो प्लस हो गया, यहाँ पर दो प्लस का है। अब यहाँ प्लस का प्लस निशान यहाँ पर आएगा, लेकिन एक प्लस का होगा, एक माइनस का, तो इसमें क्या फर्क है, दो प्लस का होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, चौथे ऑप्शन में एक ही प्लस का है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा इसने जैसे देना था कि वाटर के अंदर, देखो H2O के अंदर देना था इसमें। तो H2O में क्या होता है, दो मोलिकुल हाइड्रोजन के, एक मोलिकुल ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, एक हाइड्रोजन की मोलिकुल कितना होती है, एक। ठीक है, एटॉमिक कितना होता है, 1, तो दो मोलिकुल का दो, इसका क्या होता है 16, इसका कितना होता है 16। तो जब काटेंगे तो 2 1 2 2 8, यानी कि 1:8, 1:8 इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि पाइप को 16 91 65 लिखा जाता है, तो श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। देखो पहले लिखा है पाइप, देखो हमें पता है कि आपको ABCD याद होगी, तो इसमें पाइप जो है आपको पता है कि 16 नंबर पर आता है, नंबरिंग करेंगे तो आई जो है आई 9 पर है, पी फिर 16 पे है। ठीक है, और ई जो है आपका ई जो है वह 5 नंबर पर। तो स्वान जो है यहाँ पर इसी 16 9 16 16 9 16 आज, यानी कि हमें आपको पता है कि डायरेक्ट इसके नंबरिंग दे रखी है, तो स्वान का भी ऐसे कर देंगे हम। स्वान का क्या करेंगे, SWAN, एस नंबर पर कितने पर है, S 19 पे। ये क्या पूछ रहा है, अंतिम अक्षर खाली, अंतिम कैसे है 14, अंतिम अक्षर क्या पूछ रहा है, 4 आएगा, तो 4 ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी गई है, दोपहर 3 बजे की सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो दोपहर 3:30 बजे, सॉरी, दोपहर 3:40 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा की ओर होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो हम क्वेश्चन कहते हैं, मैंने इसको घड़ी बना दी है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि दोपहर 3 बजे मिनट की सुई यहाँ 12 क्यों होगी, 12 पर होगी, मिनट की सुई यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन यही होती है, यहाँ पर ईस्ट होता है, फिर वेस्ट होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साउथ होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है नॉर्थ ही है, तो इससे भी इसी ने कहा कि नॉर्थ है, ऐसे होना चाहिए नॉर्थ। ठीक है, आगे बता रहा है कि दोपहर 3:40 बजे 3:40 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा की ओर होगी। अब 3:40 पर, अब जब 3:40 होगी, यानी कि 3 की सुई यहीं थोड़ी सी यहीं आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी, और अब क्या होगा, सॉरी, 3 की सुई यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि मिनट की जो है यहाँ पर घंटे की सुई होगी, तो मिनट की जो सुई होगी वहाँ पर यहाँ पर आ गई 8 पर। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर जो है अब कह रहा है कि कौन सी दिशा होगी, इसकी दिशा बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पर नीचे नीचे है साउथ। और जब हम एक खाना पार करते हैं एक, ठीक है, 1 घंटे के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, ये 30 डिग्री का। फिर यहाँ से सुई 6 से 7 पर 30 डिग्री का एंगल,
7 से 8 पर 30 डिग्री का एंगल, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो 60 डिग्री तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण से, यानी कि साउथ से 60 डिग्री पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं इस पेपर का। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद बताओ। तो अगला पद हमें निकालना है इसका बी वाई। देखिए ये इसका उल्टा जो है ना, हम एबीसीडी लिखते हैं, इसका उल्टा पद, जैसे बी और वाई, बी का उल्टा क्या होता है, वाई, यानी क्यों, क्योंकि बी 2 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर, यानी इसका क्या है, 27 जोड़ा है, तो इसका कॉम्बिनेशन है। डी 4 है, 23 क्या है, 23 पे क्या है, डब्लू है एबीसीडी में, तो यहाँ पर इसका जोड़ भी क्या है, 27, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन है। इसका कॉम्बिनेशन होता है जिनका जोड़ 27 आता है। तो अब हम करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि बी वाई 25, ठीक, फिर 23, फिर 21, यानी 25 से पहले हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। 25 से 23 गया, क्या गया इसमें, 2 माइनस किया, फिर 21, 23 से 21 हो गया, यानी क्या गया, 2 माइनस किया। अब क्या होगा, 2 माइनस करते, यानी क्या हो जाएगा, 18, सॉरी 19, ठीक है 19 हो जाएगा। अच्छा, बीच का तो पता चलेगा वही 19 आएगा, लेकिन अब दे बी से डी, यानी बी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, डी 4 पर, यानी कि कितना, 2 ऐड किया, ठीक। फिर डी से एफ, एफ कितने नंबर पर, 6 पर, 4 से 2 ऐड किया। फिर एफ से 2 ऐड किया गया तो कितना, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8 पे क्या होता है, एच हो जाएगा। और एच का उल्टा क्या होगा, एस, तो ये ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यह है कैलेंडर क्वेश्चन। ये कह रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा त्यौहार होगा। देखो 1 जनवरी 2018 और हम जा रहे हैं साल पीछे, 8 साल पीछे, तो 1 जनवरी 2010 को पूछ रहा है। इसने दिया सोमवार था, क्या था, सोमवार, और ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या करना हमने, जब ये डेट सेम है और मंथ भी सेम है तो इसको काट देंगे। अब ये सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, यहाँ पर क्या है 2010, ठीक है। तो 2010 में पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितने साल गैप है, 8 साल का, तो 8 तो साल होगी, तो अगर मान लो 8 साल नॉर्मल होती तो क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा, तो 8 दिन एक्स्ट्रा हो गए प्लस में, और नॉर्मल ये है, तो इसमें लीप ईयर भी कुछ आई होंगी कि 8 साल में लीप ईयर भी कुछ आएंगे, तो 8 साल में कौन सी लीप ईयर आएगी, 2016 एक लीप ईयर है, 2012 भी एक लीप ईयर है, तो ये 2 ही लीप ईयर जो है, 2 ही साल लीप ईयर है, 2 ही दिन ये एक्स्ट्रा, तो 8 2 10 दिन ओल्ड डेज हो गई। तो ओल्ड डेज को हम 7 से भाग करते हैं, तो हम रिमाइंडर देखते हैं, तो हमारा रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 3, और हम क्या जा रहे हैं 18 से 10 तक, यानी कि हम पीछे जाना है, तो हम क्या कर देंगे 3 माइनस कर देंगे। सोमवार में 3 घटाएंगे, तो एक तो सोमवार घट गया, सोमवार, एक रविवार घट गया, फिर एक क्या गया, शनिवार गया, यानी कि 3 दिन गए, सोमवार, रविवार और शनिवार, बच गया शुक्रवार। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि शौचालय का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता। देखो जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, आर इजिकल टू रो एल वाई होता है, ठीक है। यहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर कहाँ है, कुछ नहीं है ही नहीं, दाब पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। लंबाई पर करता है, पदार्थ के मेटेरियल पर भी करता है, भाई किसका पदार्थ है, क्वालिटी सोने का है, चांदी का है, इस पर भी निर्भर है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। देखो ये हमारी होती है डायरेक्शन, यहाँ पर आता है ईस्ट, ठीक है, यहाँ पर होता है वेस्ट, यहाँ पर होता है साउथ, यहाँ पर होता है नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पर होता है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर होता है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर होता है साउथ ईस्ट, और यहाँ पर होता है नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट।
उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन होती हैं 8। तो कह रहा है कि दक्षिण जो है, दक्षिण यहाँ पर जो दक्षिण है वो क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम में, यानी दक्षिण की शक्ल क्या चल गया, दक्षिण पश्चिम बन गया। यहाँ पर आएगा दक्षिण, दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन गया, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज की दिशा में। तो कह रहा है उत्तर क्या बन गया, तो उत्तर यहाँ पर है, तो यहाँ भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री, बस यहाँ पर आ जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। और सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, कथन और धारणा का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं। कथन है, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। ठीक है, ये कह रहा है कि घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। उदाहरण है, एजम्पशन क्या है कि घरों में पहले कि घरों में अत्यधिक चमकदार पदार्थ प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि CFL का उपयोग करना चाहिए। अब कथन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, गलत। यहाँ पर CFL की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार विशेष पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में। यहाँ पर दिशा क्या, ये क्या बता रहा है, नहीं दिशा का तो कोई यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, यानी कि चर्चा में नहीं है। क्या जंक्शन हो गया, गलत हो गया दोनों ऑप्शन। कथन से हटकर बात की गई है इन दोनों धारणाओं के अंदर, तो कोई भी धारणा निहित नहीं है। दोनों धारणाएं 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है, अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि द HCF2 को प्राइम नंबर, पहले तो आपको को प्राइम नंबर पता होना चाहिए क्या होती है, व्हाट इज को प्राइम नंबर। तो मैं बताऊँ आपको सहभाज्य संख्या क्या होते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर होते हैं जिसका HCF 1 होता है, यानी कि जिसमें कोई भी एक के अलावा कोई भी से कॉमन ना हो। ठीक है, जिनका HCF 1 होता है, जो किसी और से, जैसे 3 और 8 क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 3 और 8 क्या है, HCF 1 है ना। ये 3 को ये आपस में किसी नहीं काट सकता ना, 3 8 को काट सकता ना 8 3 को काट सकता है, लेकिन एक है ऐसा है जो 3 को किसी को काट सकता है। लेकिन इनका HCF क्या होना चाहिए, सिर्फ 1। ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या है वो 1 है, वो क्या है, को प्राइम नंबर है, तो उसका क्या होगा 1। ठीक है, और ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स, ये क्या होगा, HCF 2 को गलत हो जाएगा यार, क्या होगा 1, हमेशा 1 ही होता है को प्राइम नंबर का HCF 2, को प्राइम नंबर का HCF जो है हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई एक लड़का है जो 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। बीस ने 25,000 रुपये लगाए और चाय की दुकान खोल ली। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर करता है, खर्च कर देता है। अपने दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे, यानी कि 30% फर्निशिंग पे, 20% अन्य आवश्यक सामग्री के लिए, तो इसने 50% खर्च कर दिया, यानी कि 25,000 उसके निवेश किए थे। ठीक है, तो बचाए थे 25,000 रुपये, उसने निवेश किया, भाई 25,000 रुपये में ये काम करना है, तो जिसमें से इन्होंने 50% रुपये तो खर्च कर दिए, 50% तो खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 50%, 50% यानी कि आधे, 25,000 का आधा क्या होगा, 12,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। 5I, 7J, 11L, 17O। तो क्या पहले हम देखते हैं मैथ के, यानी 5 मैथ के जो डिजिट हैं उसको देखते हैं पहले, अल्फ़ाबेटिक को बाद में देंगे। तो 5 और 7 और 11 और 17, तो 5 से अगर हम 7 की तरफ चलें तो क्या किया, 2 ऐड किया। फिर 7 से हम 11 की तरफ चले तो हम क्या क्या दिख रहा है कि 4 ऐड की। फिर 11 से अगर हम 17 की तरफ चले तो हमें दिख रहा है कि 6 ऐड की, यानी ये जब 2 4 6, फिर क्या होगा 8 ऐड करेगा, यानी कि 2 का मल्टीपल चल रहा है तो 8 ऐड किया।
8 से ऐड करेगा तो 8 17 में 8 करेगा, आपको पता चलेगा 25 आएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन तो कट गए, ये जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बचा